नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 11 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत रहा हूं। यह सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। इस सेशन से आपको एक या दो क्वेश्चन पक्के मिल सकते हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज के दिन का। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपको कम समय में क्वालिटी वाले प्रश्न प्रोवाइड करवाए जाएं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन से। इंडिया करंट अफेयर्स 11 सितंबर 2023 का पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने। हाल ही में G20 की स्थापना के बाद प्रथम बार 2023 में विस्तार के बाद 21वां सदस्य कौन सा बना है। इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में G20 की जो समिट चल रही है भारत में इसका आयोजन हो रहा है। ये आपको पता है G20 का जो अध्यक्ष है जो भारत है, अब की बार अध्यक्ष है जो भारत है, और अभी इसका समिट का आयोजन है जो नई दिल्ली में किया जा रहा है। उसी में क्या है कि स्थापना हुई, उसके बाद प्रथम बार 2023 में इसका विस्तार हुआ और 21वां सदस्य कौन बना है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। यानी G20 की स्थापना के बाद अभी जो भारत में समिट चल रही है उसमें पहली बार है जो इसकी विस्तार हुआ है, और इसमें 21वां सदस्य कौन बना है तो अफ्रीकी संघ है जो बना है साथियों। इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछेगा। अफ्रीकी संघ है जो बना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी ने इनके प्रस्ताव के लिए जो अपना विचार रखा उसके बाद सभी देशों ने इसका समर्थन किया और अफ्रीकी संघ है जो G20 का 21वां सदस्य बन गया है। अब आप कहोगे सर ये अफ्रीकी यूनियन है उसके अध्यक्ष कौन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 21वां सदस्य तो बन गया है साथियों, लेकिन अगर प्रश्न डीपली पूछेगा तो इसका अध्यक्ष कौन है, यहां से आपको प्रश्न पक्का पूछेगा। तो इसके अध्यक्ष हैं अजाली असोमनी, ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना। अजाली असोमनी इसके अध्यक्ष हैं किसके, अफ्रीकी संघ के, जो अभी G20 का 21वां सदस्य बना है उसके अध्यक्ष कौन है, अजाली असोमनी इसके अध्यक्ष हैं। जो अफ्रीकी संघ है इसमें 55 देश आते हैं साथियों, जो धीरे धीरे इसमें 55 देश हैं वो आते हैं जो धीरे धीरे अफ्रीका महाद्वीप में जो आजाद हुए थे उसके बाद इसमें जुड़ते गए, और जो संघ है उसमें 55 देश इसमें शामिल हैं। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है, अजाली असोमनी है जो इसके अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेगा 21वां सदस्य कौन सा देश कौन सा संघ बना है, अफ्रीकी संघ है जो बना है। इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, अध्यक्ष का नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में भूकंप ने तबाही मचा दी। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में भूकंप ने तबाही मचा दी, तो मोरक्को है जो देश है वहां पर है जो भूकंप ने तबाही मचा दी है। जो भूकंप है साथियों 7.2 रिएक्टर स्केल का है जो भूकंप आया था। कितने का, 7.2 रिएक्टर स्केल का भूकंप है जो आया था। 8 सितंबर को ये भूकंप आया था। अभी बताया जा रहा है कि करीब 1000 लोगों की इससे मृत्यु हो चुकी है। काफी भयंकर भूकंप आया। कहां पे आया, मोरक्को में आया। 8 सितंबर को आया, 7.2 रिएक्टर का था जिससे काफी नुकसान हुआ है, और 1000 लोगों की इसमें बताया जा रहा है कि करीबन मौत हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का सेशन मैंने बता दिया साथियों, एक या दो क्वेश्चन आज के सेशन से आपको पक्के देखने को मिलेंगे। आसियान शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश है जो करेगा। यानी जो आसियान शिखर सम्मेलन है 2026 में हो रहा है, अभी जो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। अभी कहां पर चल रहा है ये, जकार्ता इंडोनेशिया, लेकिन 2026 का है जो कहां आयोजित होगा इस पर अपने आप से पूछा गया है कि 2026 का है वो कहां आयोजित होगा, तो फिलीपींस में आयोजित होगा और म्यांमार में होना प्रस्तावित था। यानी जो म्यांमार था उसमें होना प्रस्तावित था, लेकिन अब कहां पे होगा, फिलीपींस में होगा। और फिलीपींस ने इसकी जो सम्मेलन की अध्यक्षता का प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया है। अब आप कहोगे सर म्यांमार में क्यों, जो म्यांमार में पिछले ही समय सेना ने तख्ता पलट कर दिया था जिसके चलते है जो इसका सम्मेलन की अध्यक्षता है जो म्यांमार से है जो साथियों छीन ली गई है। अब इसका आयोजन होगा फिलीपींस में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कई बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न आते हैं साथियों की जो चल रहा है वो तो सभी याद करके जाते हैं, लेकिन आगे कहाँ जो पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन है जो शेयर किया है।
आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 23 का दूसरा चरण है जो संपन्न हुआ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 23 का दूसरा चरण है जो संपन्न हुआ। आंसर रहेगा फ्रांस। आंसर क्या रहेगा? फ्रांस इसका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। ये 21वां संस्करण था अभ्यास का, तो इसका दूसरा संस्करण, दूसरा चरण था, वो अभी संपन्न हुआ है। अरब सागर में इसको आयोजित किया गया था। ये भी अपने को पता होना चाहिए, कहाँ? अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम चरण है जो 16 से 20 जनवरी तक आयोजित किया गया था। कब किया गया था इसका प्रथम चरण? 16 से 20 जनवरी। ये भी अपने को पता होना चाहिए कब किया गया था। 16 से 20 जनवरी को इसका प्रथम चरण का आयोजन किया गया था। ये आपसे पूछे कौन सा संस्करण था साथियों? 21वां संस्करण था। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा संस्करण था? 21वां संस्करण था। इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे है जो प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल किस देश में है जो आयोजित किया गया। हाल ही में नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है साथियों। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि जो ये नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल है जो इटली में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। 9 सितंबर को आयोजित किया गया था। इसमें मिजोरम का सेंद्रीय लोक एवं सांस्कृतिक दल ने भाग लिया। अब जो प्रश्न बनेगा वो यहाँ से बनेगा, यानी मिजोरम का जो सेंद्रीय लोक एवं सांस्कृतिक दल है उसने इसमें भाग लिया है। तो पूछेगा, क्या पूछेगा? कि नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल जिसका आयोजन है जो इटली में किया गया, उसमें मिजोरम के किस दल ने हिस्सा लिया? तो आंसर होना चाहिए सुनहरी लोक व सांस्कृतिक दल ने इसमें हिस्सा लिया। ये स्लाइड, ऊपर वाली स्लाइड, दोनों से एक प्रश्न बनेगा और डीपली प्रश्न बनेगा, तो साथियों आपसे ये पूछेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी शानदार है साथियों। ये प्रश्न पूछे या ना पूछे, लेकिन ये प्रश्न अपने को पता होना चाहिए अगर हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने? G20 समिट है जो किन दो G20 समिट में किन देशों सदस्य देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो नहीं आए। यानी जो G20 समिट थी और उसके सदस्य हैं, सदस्य देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष नहीं आए, उन पर अपने बात करते हैं। यानी जो रूस है वो नहीं आया, चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए और स्पेन के नहीं आए। इसमें पूछा गया है कि G20 समिट में किन देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हैं नहीं आए। तो 3 देशों के नहीं आए साथियों, रूस, चीन और स्पेन। अब रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनकी जगह विदेश मंत्री कौन आए हैं? सर्गेई लावरोव। रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जिसके चलते हैं वो नहीं आए। उनकी जगह कौन आए हैं? रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आए हैं। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आने से मना कर दिया था और इनकी जगह कौन आया? ली क्यांग जो प्रधानमंत्री हैं वो आए। और स्पेन के जो राष्ट्रपति हैं उनको कोरोना हो गया था, पेट्रोस, इस कारण वो नहीं आ पाए। एक क्वेश्चन मैं साथियों आपसे पूछता हूं कि G20 में जो अपना ध्येय वाक्य है वसुदेव कुटुंब, उसका विरोध है जो किस देश ने किया? ये क्वेश्चन आपसे, कुटुंबकम है उसका है जो विरोध है जो किस देश ने किया? इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए। G20 का जो ध्येय वाक्य है वसुदेव कुटुंबकम, उसका विरोध है जो किस देश ने किया? वसुदेव कुटुंबकम का। आपको आंसर है जो इसका कमेंट बॉक्स में देना है। ये जानकारी साथियों एग्जामिनर पूछे ना पूछे अपने को पता होना चाहिए कि रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति, रूस के पुतिन है, उनकी जगह कौन आया? विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आए। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह जो प्रधानमंत्री हैं ली क्यांग वो आए हैं। और जो स्पेन के राष्ट्रपति थी पेट्रोस, वो कोरोना के कारण है जो नहीं आ पाए। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 वैशाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव जारी किया? तो आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। 1 जो वैशाख है उसको अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव है जो किसने? पश्चिम बंगाल ने। क्यों किया? कि जो बंगाली कैलेंडर है उसका प्रथम दिन यही होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो बस इतना ही पूछ लेगा। 1 वैशाख जो हाल ही में चर्चा में रहा उसका संबंध किस राज्य से है? आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल से। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में किस शहर ने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया? बर्मिंघम है उसने घोषित कर दिया है।
ध्यान रखना ऐसा प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि किस शहर ने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया? बर्मिंघम ने है जो इसको, बर्मिंघम शहर है उसने खुद को है जो दिवालिया घोषित कर दिया। ये ब्रिटेन का दूसरा बड़ा शहर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ब्रिटेन है उसका बड़ा, ये दूसरा बड़ा शहर है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जटायु क्रूज सेवा किस नदी में है जो शुरू की गई? सरयू नदी में है जो शुरू की गई। जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई? तो ये सरयू नदी में शुरू गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 8 सितंबर को, 8 सितंबर से इसकी है जो शुरुआत की गई, यानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में से है जो इसकी शुरुआत है जो की गई है 8 सितंबर से। किसकी? जटायु क्रूज सेवा की। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड किसने लॉन्च किए? यानी सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड है जो किसने लॉन्च किया? तो एक एसबीआई जो बैंक है अपने, उसके जो एसबीआई कार्ड के नाम से एक कंपनी है उसने लॉन्च किया है। इसमें क्या रहेगा? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाएगा। क्या? हाल ही में सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड किसने? तो एसबीआई कार्ड्स कंपनी है उसने जो लॉन्च किया है। इसमें क्या रहेगा? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए यह जो लॉन्च किया गया है। तो साथियों, इस सेशन में जो इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन था, इसमें मैंने आपके साथ जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न बन रहे थे 11 सितंबर 2023 के, वो शेयर के साथ ही उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है और सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको ये सेशन कैसा लग रहा है अपनी राय भी आप दे सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।